हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल नेसिस कंसेप्ट पर। ठीक है बेटा। तो जैसा कि हमने दिल्ली पुलिस का बैच चला रखा है रीजनिंग का, है ना। 2 महीने के अंदर हम कंप्लीट रीजनिंग कर देंगे और साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस को भी बहुत अच्छे से कवर करवा देंगे। ठीक है। तो बेटा कल हमारी जो क्लास हुई थी हमने कुछ बेसिक बातें करी थी, तो मैं जानना चाहूँगा क्या आपको वो सारी की सारी बातें आती है, नहीं आती? क्या आप अभी भी उन समस्या से परेशान है, नहीं है? तो देखते हैं, चलो सीखेंगे हमारे साथ और पता लगेगा कि आप लोगों ने कल कितना समझने की कोशिश की और आपको अभी तक कितना कुछ आता है। बेटा मैंने कल आपको बताया था कि हमारे जो 5 से लेकर 7% बेटा मेरे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट होता है। मैंने बताया था आपको कल कि बेटा जो मेरे 5 से 7% पूछे जाते हैं वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट, यानी कि बेटा जो मेरे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अल्फ़ाबेट्स यानी कि बेटा जो ABCDEFGH इस प्रकार आपकी पूरी की पूरी ABCD लिखी मिलती है, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं बेटा उस पर बेस्ड मिलते हैं। फिर मैंने कुछ टाइप भी बताई थी 6 से लेकर 7 टाइप, कि इन सारी की सारी टाइपों से प्रश्न हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। ठीक है बेटा। तो मैं आपको बता दूं, आज हम करेंगे बेटा, आज हम अपनी अल्फाबेटिक सीरीज करेंगे। ठीक है। आज हम कौन सा पार्ट करेंगे उसका बेटा, आज हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट का पहली टाइप करेंगे। कौन सी? अल्फाबेटिकल सीरीज। कोई नाम से नहीं घबराएगा, कोई नाम देखकर बिल्कुल नहीं घबराएगा कि सर क्या लिख रहे हो, हिंदी में बताओ। ठीक है बेटा। आज हमारी जो पहली टाइप रहेगी बेटा वो अल्फाबेटिकल सीरीज रहेगी। सर अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होती है, कैसे प्रश्न हमारे एग्जामों में बनते हैं, मैं सारी की सारी बातें बताऊंगा, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है बेटा। ठीक है। अब पहले समझो कि सर अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होती है। बेटा अल्फाबेटिकल सीरीज का मतलब होता है हमारे जितने भी अल्फाबेट है बेटा उनको हम किस प्रकार सीरीज में लिखते हैं, यानी कि हम अल्फाबेट को कैसे लिखते हैं। अरे आप सभी को पता होगा कि जब सर हम अल्फाबेट लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे बेटा, ABCDEFGHI अब तो बेटा कहाँ तक जाते हैं हम जाते हैं सर XY बेटा जेड। ये बेटा क्या है मेरी, ये बेटा मेरी नॉर्मल अल्फाबेट सीरीज है। ये कैसी सीरीज है बेटा मेरी, ये सर मेरी नॉर्मल, ये बेटा मेरी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज है। ठीक है बेटा। तो अब इस सीरीज में मैं आपसे पूछना चाहूँ बेटा कि सबसे लेफ्ट पर कौन सा लेटर होगा, तो आप सभी बता सकते हैं बेटा जो आपका लेफ्ट होगा वो इस सीरीज का लेफ्ट होगा। कभी कंफ्यूज मत हो ना कि सर इसमें लेफ्ट कैसे देखेंगे, है ना। आप एक बात याद रखना बेटा, जो आपका लेफ्ट रहेगा वो इस सीरीज का लेफ्ट रहेगा। अब आपकी, अगर मैं आपकी सबसे लेफ्ट की बात करूं, जैसे मान लो आपका ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है, तो आपके लेफ्ट हैंड में सबसे पहले क्या है, तो आप बता देंगे सर लेफ्ट हैंड में अगर सबसे पहले की बात करूं तो सबसे पहले नंबर पर लेफ्ट पर बेटा क्या है, लेफ्ट पर बेटा ए है मेरा। ठीक है। और बेटा सबसे राइट मोस्ट क्या है, आप बता सकते हैं सर सबसे राइट में मेरा क्या है, सर सबसे राइट में मेरा बेटा क्या है, सबसे राइट में बेटा मेरा जेड है। ठीक है। बेटा अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि सर राइट से 8वां लेटर कौन सा होगा, राइट से 8वां लेटर कौन सा होगा, तो आप पता लगाएंगे सर राइट यहां से शुरू होता है, ठीक है, और बेटा लेफ्ट यहाँ से शुरू होता है, तो आप काउंट कर लेंगे। अगर मैं आपसे लेफ्ट से 5वां लेटर पूछूं या मैं लेफ्ट से आपसे तीसरा लेटर पूछूं तो आप बता देंगे सर लेफ्ट से तीसरा लेटर क्या होगा, सर लेफ्ट से तीसरा लेटर होगा A B और C, यानी कि बेटा लेफ्ट से तीसरा लेटर मेरा C हो जाएगा। अगर बेटा मैं राइट से तीसरा लेटर पूछता हूँ आपसे कि सर राइट से तीसरा लेटर कौन सा होगा, बेटा राइट, अरे किसी को दिक्कत तो नहीं है लेफ्ट राइट में, बेटा राइट होता है मेरा दायां, और बेटा लेफ्ट मेरा क्या होता है, बेटा लेफ्ट मेरा होता है बाया, है ना। राइट होता है बेटा मेरा दाया और बेटा लेफ्ट होता है मेरा बाया। ठीक है। तो बेटा मैं आपसे दाएं से, अगर मैं आपको राइट से तीसरा लेटर पूछता हूं, आप बता देंगे सर पहला, दूसरा और तीसरा, एक्स हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो अब मेरी बात सुनना बेटा, अब मेरी बात सुनना कि मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि सर लेफ्ट से बेटा 15वां अक्षर क्या होगा, ये लेफ्ट से मुझे एक बात बता दो आप, लेफ्ट से 17वां लेटर क्या होगा। तो मैंने बेटा आपको 17वां लेटर याद करना बताया था ना, 17वां लेटर आप क्या बताया था बेटा मैंने,
17वां लेटर क्या होता है बेटा, क्याऊ होता है। क्यों? क्योंकि आपको क्याऊ में बेटा 7 नजर आया था। अगर किसी को इस चीज में डाउट हो कि सर 17वें नंबर पर क्या होगा, 18वें पर क्या होगा, 19वें पर क्या होगा, 20वें पर क्या होगा, बेटा एक बार हमारी वीडियो जरूर देखना पिछली वाली, आपका डाउट खत्म हो जाएगा कि सर 17वें नंबर पर क्या होगा और 16वें पर क्या होगा। ठीक है, तो बेटा मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि सर लेफ्ट से 23वां कौन सा होगा, तो आप बता सकते हैं सर लेफ्ट से 23वां मेरा कौन सा हो जाएगा। बेटा लेफ्ट से 23वां, अरे मैंने आपको बताया था बेटा लेफ्ट से 23वां क्या होता है सर, 23वें नंबर पर डब्ल्यू होता है। कैसे होता है डब्ल्यू? बेटा ये पिछली क्लास में मैं बता चुका हूँ, मैंने जो डेमो दिया था, जो 30 से लेकर 32 मिनट का डेमो था शायद, उसमें मैंने सारे के सारे लेटर याद करने बताए थे कि अगर हमें लेटर याद करने पड़ जाए कि कौन सा लेटर की प्लेस वैल्यू कौन सी है बेटा, कौन से लेटर की प्लेस वैल्यू कौन सी है, तो मैं बड़ी आसानी से बता सकता हूँ। आप पिछली वीडियो को देखना, आप भी बड़ी आसानी से बता सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मेरा लेफ्ट से बेटा ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट से हो जाएगा मेरा सर 23rd नंबर डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि सर राइट से चौथा क्या हो जाएगा, अगर मैं आपसे राइट से चौथा पूछूं बेटा, तो आप राइट से चौथा क्या बचाएंगे सर, जेड है, वाई है, एक्स है, बेटा इससे पहले क्या आता है आपको पता है, डब्ल्यू आता है। तो बेटा राइट से चौथा मेरा क्या हो जाएगा सर, राइट से चौथा मेरा क्या हो जाएगा बेटा, राइट से चौथा मेरा क्या हो जाएगा, राइट से चौथा बेटा मेरा डब्ल्यू हो जाएगा। राइट से चौथा, राइट से चौथा बेटा डब्ल्यू है, लेफ्ट से बेटा 23वां डब्ल्यू है। तो आपको एक बात समझ में आ रही है? चलो मैं एक चीज और बताता हूँ, है ना, मैं आपसे एक चीज और पूछता हूँ बेटा, मुझे एक बात बताना कि सर मैं आपसे पूछूं कि लेफ्ट से 25वां नंबर क्या होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि लेफ्ट से 25वां क्या होगा, तो बेटा आप लेफ्ट से बता सकते हैं सर 25वें नंबर पर क्या आएगा, आप बता देंगे सर 25वें पर एक्स वाई जेड, 25वें पर बेटा वाई होता है। लेफ्ट से 25वें पर बेटा क्या होगा सर, लेफ्ट से 25वें पर वाई रहेगा मेरा। लेफ्ट से 25वें पर क्या रहेगा बेटा, लेफ्ट से 25वें पर वाई रहेगा। अगर बेटा मैं राइट से दूसरा पूछूं आपसे, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर राइट से दूसरा क्या होगा, तो आप राइट से दूसरा भी बता सकते हैं सर, पहला और दूसरा, राइट से दूसरा भी बेटा क्या होगा, वाई होगा। यानी कि बेटा मैं आपसे एक बात पूछूं कि आपको कोई चीजें नजर आ रही है यहाँ पर, क्या आपको एक बात नजर आ रही है ना, क्या नजर आ रही है कि सर लेफ्ट और राइट दोनों का सम देखो 27 हो रहा है ना, लेफ्ट और राइट दोनों का सम क्या हो रहा है बेटा, लेफ्ट प्लस राइट दोनों का सम 27 हो रहा है। ठीक है, लेफ्ट और राइट बेटा दोनों का सम क्या हो रहा है, 27 हो रहा है। यानी कि मैं आपसे पूछता हूं, यानी कि मैं आपसे पूछता हूं बेटा कि राइट से पहला क्या होगा, आप बता देंगे सर जो लेफ्ट से 26वां होगा ना, जो लेफ्ट से 26वां होगा बेटा, जो लेफ्ट से 26वां होगा वही राइट से पहला होगा। यानी कि इनका सम कितना आना चाहिए बेटा, इनका सम हमारा 27 आना चाहिए। ठीक है, अगर बेटा मैं आपसे पूछूं, अब मैं आपसे पूछता हूं कि सर राइट से 15वां क्या होगा, बेटा आपकी प्रॉब्लम दूर हो गई। राइट से 15वां क्या होगा, तो बेटा आपको सिर्फ एक बात लगानी है पता कि सर लेफ्ट प्लस राइट दोनों का सम क्या होता है, 27 होता है। यानी कि बेटा अगर राइट से 15वां है तो बेटा लेफ्ट से मेरा क्या हो जाएगा, 12वां हो जाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि सर लेफ्ट से 12वां कौन सा होता है, तो आप बता देंगे सर लेफ्ट से 12वां होता है मेरा आर, लेफ्ट से 12वां मेरा आर होता है। तो बेटा राइट से 15वां भी क्या होगा, राइट से 15वां भी मेरा बेटा आर ही हो जाएगा, है ना। हो गई समस्या दूर। अब बताओ किसी को डाउट है तो। ठीक है, अब आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, अगर मैं आपसे राइट से पूछूं तो भी बता देंगे, आपसे लेफ्ट से पूछूं तब भी बता देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको एक बात पता चल गई कि सर लेफ्ट प्लस राइट दोनों का सम 27 आएगा। ठीक है, यानी कि अगर मेरा लेफ्ट से 5वां है, अगर बेटा मेरा लेफ्ट से 5वां है, अगर मेरा लेफ्ट से 5वां है, यानी कि बेटा राइट से 22वां है, यानी कि बेटा राइट से 22वां है। बेटा अगर मैं आपसे राइट से 10वां पूछूं, अगर मैं आपसे राइट से 10वां पूछूं, राइट से 10वां लेटर क्या होगा, तो बेटा आपको ऐसे जानने की आवश्यकता नहीं है कि जेड वाई एक्स डब्ल्यू, है ना, ऐसे आप पीछे चलने की जरूरत नहीं है। आपसे राइट से अगर मैं 10वां पूछ रहा हूँ तो आपको पता होगा कि सर जो राइट से 10वां है ना, वो लेफ्ट से बेटा 17वां होगा। वो लेफ्ट से कैसा होगा बेटा, लेफ्ट से मेरा वो 17वां होगा। क्यों? क्योंकि सर इन दोनों का सम हमेशा क्या आएगा, इन दोनों का सम हमेशा 27 आएगा। और आपको लेफ्ट से 17वां तो पता ही है, आपको लेफ्ट से 17वां तो पता ही होता है क्या है सर, लेफ्ट से 17वां क्या रहेगा मेरा बेटा, लेफ्ट से 17वां रहेगा मेरा क्या, क्या हो, यानी कि बेटा राइट से 10वें नंबर पर क्या आएगा,
राइट से 10वें नंबर पर बेटा मेरा क्यू आ जाएगा। बेटा अब मैंने बहुत अच्छे से आपको एक बात समझा दी है। अगर मैं आपसे लेफ्ट से पूछता हूँ कोई लेटर तो आप बड़ी आसानी से बता ही सकते हैं। बेटा जैसे लेफ्ट से 9वां क्या होगा आप बता देंगे सर 9वें नंबर पर क्या आता है, 9वें नंबर पर बेटा आई आता है, बता देंगे लेफ्ट से। लेफ्ट से बताना तो बहुत आसान है क्योंकि बेटा जो मेरी अल्फाबेटिकल सीरीज होती है वो लेफ्ट टू राइट चलती है। देखो लेफ्ट से राइट जा रही है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है, तो लेफ्ट से बताना तो बहुत आसान है। लेकिन बेटा अब मैंने राइट से बताना भी आसान बता दिया है। अब मैंने राइट से बताना भी आसान बना दिया है। कैसे बेटा, अगर मैं आपसे राइट से पूछूं कि सर राइट से 11वां क्या होगा तो आप बता देंगे सर लेफ्ट से 16वां होगा, है ना। जो लेफ्ट से 16वां होगा बेटा वही राइट से 11वां होगा। और बेटा लेफ्ट से 16वां क्या होता है सर, लेफ्ट से 16वां पी होता है बेटा, है ना। ये पी क्यों होता है बेटा, पिछले क्लास में मैंने सिखा दिया है। अब मत कहना सर पी बताओ मुझे 16वां क्यों होता है। बेटा आप एक बार पिछली 35 मिनट की क्लास देखेंगे आपको सारी चीजें पता चल जाएगी कि सर लेफ्ट से 16वें नंबर पर क्या आता है बेटा, लेफ्ट से 16वें नंबर पर बेटा मेरा पी आता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए। तो बेटा ये सोने पे सुहागा है। ठीक है, अब बेटा पर्सन कैसे आते हैं एग्जाम में मैं आपको सिखाऊंगा कि सर एग्जाम में मेरे पर्सन किस प्रकार की पूछे जाते हैं। बेटा मेरी बात सुनना, मेरा पहला पर्सन है ये डाल लो आप, टाइप फर्स्ट आपकी है ना। आप इसको टाइप फर्स्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि ये पहला टाइप का पर्सन है। और बहुत अच्छे से समझना सर इस टाइप के पर्सनों को हम कैसे सोल्व करेंगे। टाइप 1 क्वेश्चन भी बेटा 1 पहली टाइप का पहला पर्सन है। बहुत ही आसान सा सवाल है, आई होप आप बहुत अच्छे से समझेंगे। आप इसको सोल्व करके दिखाएंगे। पहले सभी बेटे एक बार सोल्व करो, है ना। मैं 10 सेकंड का वेट कर रहा हूँ, मैं 20 सेकंड का वेट कर रहा हूँ, आप सोल्व करिएगा। ठीक है, आप सोल्व करिएगा, देखिएगा किस किस बच्चे का आंसर आया। ठीक है, फिर मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे बेटा इस सवाल को मात्र और मात्र आप 1 सेकंड में सोल्व करेंगे। मजाक नहीं है बेटा, रियलिटी में आप इस क्वेश्चन को 1 सेकंड में सोल्व करेंगे। मैं बताऊंगा आप 1 सेकंड के अंदर इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले आपकी बारी है, आप एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे नहीं होता है बेटा कोई बात नहीं, आप एक बार ट्राई करिए। आप 20 सेकंड 30 सेकंड जितना मर्जी लगाइए, लेकिन एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। फिर मेरे बताए हुए मेथड पर जाकर देखना। आपको मजा ना आए तो कह देना सर मजा नहीं आया और हमसे 1 सेकंड में नहीं हो पा रहा है। अगर मैंने इस सवाल को करवा दिया बेटा, इसके अलावा मैं आपसे ऐसा ही सवाल पूछूंगा ना तो 101% आप भी बेटा 1 सेकंड में जवाब देंगे, ये मेरी गारंटी है। आप पहले सोल्व करिए, फिर बताता हूं मैं इस सवाल को बेटा सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, चलो भाई, काफी सारे बच्चों ने सोल्व कर लिया होगा, है ना। काफी सारे बच्चों ने सोल्व कर लिया होगा। अब मेरी बात समझना आप सभी बच्चे, अब मेरी बात समझेंगे क्या, देखना बेटा मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, कि सर ऐसे सवालों को हम कैसे सोल्व करेंगे। बेटा सबसे पहले सवाल पढ़ने की कोशिश करो, सवाल क्या कह रहा है। Which of the following is the 12th letter to the left of 17th letter from the left hand। बेटा अगर मैं बात करूं कि जो बाएं छोर से, बाया होता है बेटा लेफ्ट, अगर मैं आपसे बात करूं सर बाएं छोर से लेफ्ट, अरे ABCD ऐसे लिखी होती है ना, ABCDEF, ऐसे जाकर बेटा लास्ट में क्या आता है, ऐसे जाकर लास्ट में XYZ आ जाता है। ठीक है, तो पर्सन मेरा ये है सिर्फ इतना सा कि बेटा बाया होता है, बाया सॉरी, ये होता है बेटा बाया, और बेटा ये होता है मेरा दाया। ये मेरा दाया छोर होता है, ये मेरा राइट छोर होता है, राइट एंड होता है बेटा, ये मेरा लेफ्ट एंड होता है। ठीक है, ओके। पर्सन मेरा ये कह रहा है कि सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 12th लेटर, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर बाएं छोर से 17वें के, बेटा बाएं छोर से 17वां मैंने मान लिया कि सर बाएं छोर है, बाया छोर है बेटा ए, यहां से 17वां क्या होगा आप सभी को पता होगा सर, यहां से 17वां आ जाएगा मेरा क्या होगा, यहां से 17वां मेरा क्या आएगा आप सभी को पता है कि सर लेफ्ट से 17वां मेरा क्या आएगा, लेफ्ट से 17वां बेटा मेरा क्या हुआ जाएगा। ठीक है, बाएं को निम्नलिखित दी गई वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं छोर से 17वें के बाएं, बेटा इसका लेफ्ट क्या होगा, मुझे एक बात बताओ कि क्यों है इसका लेफ्ट क्या होगा। अरे मैंने आपको बताया था बेटा, जो मेरी अल्फाबेटिक सीरीज होती है, जो आपका लेफ्ट होगा बेटा वही इस सीरीज का लेफ्ट होगा। तो आपको पता है, जैसे मैं आपसे पूछूं ABCDE, बेटा डी का लेफ्ट क्या है, तो आप बता सकते हैं सर डी के लेफ्ट में सी है, यानी कि डी का लेफ्ट बेटा सी है। अगर मैं आपसे डी का राइट पूछूं तो आप बता देंगे सर डी का राइट क्या है, डी का राइट ई है, और बेटा डी का लेफ्ट
सी है। तो बेटा मुझे एक बात बताना कि लेफ्ट छोर से, अगर मैं लेफ्ट से बात करूं कि लेफ्ट छोर से 17वें के लेफ्ट में 12 कौन सा होगा, तो बेटा इसके लेफ्ट में 12, यानी कि सर मुझे 12 पीछे आना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, यानी कि मुझे 12 पीछे आना पड़ेगा। और 12 पीछे आऊंगा तो बेटा मैं कहां पर आ जाऊंगा, आप 12 पीछे आएंगे तो हम ई पर आ जाएंगे। तो सर ये ई पर कैसे आए, हमें क्या पता चला कि सर इसके 12 पीछे आऊंगा तो क्या बनेगा। तो पहले एक बार बेसिक समझना, थोड़ा सा मैं बताता हूं कि बेसिक क्या है। बेटा आपको पता है कि 17वें नंबर पर क्यू है, इसके लेफ्ट में 12 चलना है, यानी कि बेटा लेफ्ट में 12 चलना है, यानी कि 12 पीछे चलना है इससे। और 12 पीछे का मतलब सर 12 माइनस करना है। तो बेटा 17 में से 12 माइनस हुए तो मेरा क्या बचा, 17 में से मेरा 12 माइनस हुआ तो मेरा बच गया 5। यानी कि बेटा इस पर्सन का सही उत्तर क्या आएगा, इस पर्सन का सही उत्तर सर जो 5वें नंबर पर आने वाला लेटर है वही आएगा। तो आपको पता है कि सर 5वें नंबर पर कौन सा आता है, आप बता सकते हैं कि सर 5वें नंबर पर ई आता है। आई होप आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं भी आई है तो अब बेटा जो आपको एग्जैक्ट एग्जाम में करना है, मेरी बात सुनना, आपको एग्जाम में कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, आपको एग्जाम में क्या करना है, और सर इसमें तो 1 सेकंड नहीं लगेगी, इसमें तो हमारी बहुत सारी सेकंड लग जाएगी। तो आपको एग्जाम में क्या करना है, एग्जाम में इस सवाल को हम सोल्व कैसे करेंगे, तो मेरी बात सुनिएगा बड़े प्यार से, मैं बताता हूँ आपको कि एग्जाम में ऐसे सवाल को हम कैसे सोल्व करेंगे। बेटा मेरी बात सुनो, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सर लास्ट में क्या लिख रहा है। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं बेटा, अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो बेटा लास्ट में लिख रहा है लेफ्ट एंड। लेफ्ट लास्ट में क्या लिख रहा है बेटा, लास्ट में लिख रहा है लेफ्ट एंड, यानी कि जो मेरा आंसर आएगा ना बेटा, जो मेरा आंसर आएगा वो लेफ्ट में आएगा। यानी कि जो मुझे आंसर बताना है वो बेटा लेफ्ट बताना है मुझे, यानी कि लेफ्ट से कौन सा नंबर आएगा। कैसे करना है मेरी बात सुनना, कि ये बताओ मुझे कौन सा लेटर 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड के लेफ्ट में 12वां होगा। यानी कि आपको ये करना है बेटा, आपको ये देखना है कि बेटा यहाँ पर तो लेफ्ट एंड है, लास्ट में अगर लेफ्ट एंड लिख रहा है तो आंसर बेटा मेरा लेफ्ट एंड में आएगा। दूसरी बात, 17th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड 12th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बेटा देखो 17th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है और बेटा 12th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड है, यानी कि दोनों जगह बेटा लेफ्ट लेफ्ट लिख रहा है। यहाँ पर भी लेफ्ट है और बेटा यहाँ पर भी लेफ्ट है, तो बेटा जरूरी है कि यहाँ पर लेफ्ट हो और यहाँ पर भी लेफ्ट होगा। नहीं सर, लेफ्ट की जगह एग्जाम में राइट भी आ सकता है, एक लेफ्ट एक राइट भी आ सकता है, और बेटा एक राइट एक लेफ्ट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। तो मेरी बात सुनना सर, हमारा प्रोसेस क्या रहेगा, हमारा प्रोसेस क्या रहेगा इनको सोल्व करने का। तो मेरी बात सुनना बेटा, अगर दोनों लेफ्ट है, अगर दोनों लेफ्ट है बेटा तो क्या कर देंगे, अगर बेटा दोनों लेफ्ट है तो इनका डिफरेंस, अगर दोनों लेफ्ट है तो बेटा इनका डिफरेंस करेंगे। अगर बेटा दोनों राइट है तो भी बेटा डिफरेंस करेंगे। अगर बेटा एक लेफ्ट है एक राइट है बेटा तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर बेटा एक राइट है और एक लेफ्ट है बेटा तो क्या करेंगे सर, तब भी इनको ऐड करेंगे। यानी कि बेटा आपको पता चल गया कि जैसे यहाँ पर देखो बेटा लेफ्ट लिख रहा है, यहाँ पर भी लेफ्ट लिख रहा है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि सर दोनों जगह लेफ्ट है, लेफ्ट का मतलब बेटा डिफरेंस होता है। अब डिफरेंस निकाल दो, किस किस का, सर 17 है और बेटा 12 है, 17 और 12 का डिफरेंस क्या हो जाएगा सर, 17 में से 12 गई तो 5 बचेगा, तो बेटा आंसर मेरा आ गया 5। लेकिन सर लेफ्ट से या राइट से, जो मेरा 5 आया है वो लेफ्ट से आया है राइट से, तो इसका तरीका मैंने आपको बता ही दिया है, इसका तरीका मैंने आपको बताया है कि सर लेफ्ट से 5 आएगा राइट से 5 आएगा। आपको बेटा ये देखना है लास्ट में क्या लिख रहा है, इंग्लिश में लास्ट में क्या लिख रहा है बेटा, इंग्लिश में लास्ट में लेफ्ट एंड लिख रहा है, तो आपका आंसर लेफ्ट से 5वां आएगा। क्या आप बता सकते हैं कि सर लेफ्ट से 5वां क्या आएगा, हाँ बड़ी ही आसानी से बता सकते हैं सर, लेफ्ट से 5वां आ जाएगा मेरा क्या, ABCDE, लेफ्ट से 5वां मेरा ई आएगा और बेटा ई ही इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो अब सोचेंगे सर हिंदी वाले क्या करें, ये तो आपने इंग्लिश में बताया है, हिंदी वाले क्या करें। बेटा हिंदी आपको नहीं आती, क्या आपको लेफ्ट का मतलब नहीं पता, लेफ्ट का मतलब बाया होता है, अगर दोनों बाएं हों तो उनका माइनस करना है, दोनों दाया हो तो भी माइनस करना है, एक बाया हो एक दाया हो तो बेटा जमा करना है, एक दाया एक बाया हो फिर भी जमा करना है, ठीक है ना।
तो यही बात हो गई। और सर एक बात और याद रखनी है आपको बेटा, जो हम पोजीशन निकालते हैं कि सर लेफ्ट से चेक करेंगे या राइट से, जब हम आंसर बताते हैं, जैसे 5 आया, 5 मेरा लेफ्ट से आया या राइट से आया, सर इंग्लिश में तो आपने बता दिया कि लास्ट में आपको देखना है कि लेफ्ट एंड से लिख रहा है तो लेफ्ट एंड से बताना है। हिंदी वाले क्या करेंगे बेटा, हिंदी वाले देखेंगे शुरुआत में क्या लिख रहा है, हिंदी वाले देखेंगे बेटा शुरुआत में क्या लिख रहा है। तो शुरुआत में बेटा बायां लिख रहा है, बायां मतलब बेटा क्या होगा, बायां मतलब ये मेरा बायां होता है, बाएं से पांचवा क्या होता है, बाएं से पांचवा बेटा ABCDE, बाएं से पांचवा क्या होगा बेटा, बाएं से पांचवा मेरा हो जाएगा E। तो आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होगी। क्या मैं आपसे ऐसे कुछ और प्रश्न पूछूंगा, आप बता सकते हैं मुझे, है ना। मैं आपसे बेटा बेसिकली पूछूंगा सिंपल सा, ठीक है। आपके सामने एक सवाल आ चुका है प्यारा सा, मुझे इस सवाल से पहले बेटा, इस सवाल को कोई सोल्व नहीं करेगा, इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करवा दूंगा, इसको कोई सोल्व नहीं करेगा, ठीक है। इससे पहले मुझे एक चीजें सोल्व करके दिखाना आप सभी बच्चे, इससे पहले मुझे सोल्व करके क्या दिखाएंगे, जो मैं अपनी तरफ से आपसे प्रश्न पूछूंगा आप मुझे वो सोल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। जो मैं आपसे अपनी तरफ से पूछूंगा आप मुझे वो सोल्व करके दिखाना, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अब 13th to the right of 13 to the right of 6 from the left hand, 6th from the left hand, ठीक है, लेफ्ट एंड 13th टू द राइट ऑफ 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। बाएं के छठे की दायां तेरहवा, बाएं के छठे के दायां तेरहवा कौन सा होगा, बाएं के छठे के दायां तेरहवा कौन सा होगा। तो बेटा आपको एक ही तरह चीज याद रखनी है, आपको ये देखना है सर यहाँ पर लेफ्ट है, यहाँ पर राइट है। बेटा जब लेफ्ट और राइट आ जाता है तो क्या करेंगे आप, बेटा लेफ्ट और राइट दोनों चीज अलग आ रही है तो मैंने बताया आपको जोड़ना है। तो बेटा 13 और 6 क्या हो गई 19। लेकिन सर ये 19 कहाँ से है, लेफ्ट से या राइट से। तो बेटा आपको लास्ट में चेक करना है कि लास्ट में क्या लिख रहा है, आप देखेंगे सर लास्ट में लेफ्ट एंड लिख रहा है, यानी कि बेटा लेफ्ट से 19 बताना है। और बेटा लेफ्ट से 19वें नंबर पर क्या होता है, लेफ्ट से 19वें नंबर पर बेटा एस होता है, ठीक है। ओके, लेफ्ट से 19 पर बेटा क्या होगा, लेफ्ट से 19 पर बेटा एस हो जाएगा, आप सभी को पता है, ठीक है। ओके चलो एक और पूछता हूँ, 4th टू द लेफ्ट ऑफ, 4th टू द लेफ्ट ऑफ 15th from the left and 15th from the left end, ठीक है। बाएं छोर के 15वें से, बाएं छोर के 15वें के बायां चौथा कौन सा होगा, बाएं छोर के 15वें के बाएं चौथा कौन सा होगा। बेटा आपको इतना नहीं देखना, आपको ये देखना सर यहाँ पर लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, यहाँ पर भी लेफ्ट है। अगर दोनों लेफ्ट आ रहे हैं बेटा तो क्या करेंगे, अगर मेरे दोनों लेफ्ट आ रहे हैं बेटा डिफरेंस निकालेंगे, 15 - 4 बेटा क्या हो गया 11। ये 11 कहाँ से, सर लेफ्ट से या राइट से। तो आपको लास्ट में देखना है बेटा, लास्ट में लिख रहा है लेफ्ट एंड, लास्ट में लिख रहा है लेफ्ट एंड, यानी कि बेटा लेफ्ट से 11वां। और आप सभी बता सकते हैं कि सर लेफ्ट से 11वां क्या होगा मेरा, आपको पता है बहुत अच्छे से कि सर लेफ्ट से 11वां मेरा ये होगा। बेटा क्या आप 2 सेकंड में आंसर नहीं निकाल सकते, क्वेश्चन को लिखने के बाद क्या आप 2 सेकंड में आंसर नहीं निकाल सकते। मुझे एक बात बता दूं कि आप तैयार हैं, कि आप तैयार हैं ऐसे सवालों को करने के लिए 2 सेकंड में, है ना। बिल्कुल तैयार होंगे यार, है ना, आप बिल्कुल तैयार होंगे ऐसे सवालों को आप 2 सेकंड में सोल्व करने के लिए, ठीक है। ओके बेटा अब जैसे आपके सामने सवाल आ रहा है, ठीक है, अब आपके सामने एक सवाल आ गया और मैं चाहता हूं आप इस सवाल को सिर्फ 2 सेकंड में करेंगे, आप इस सवाल को सिर्फ 2 सेकंड में करेंगे, मुझे बताना इस सवाल का सही उत्तर क्या आएगा। जल्दी करो सोल्व, इसको सभी बच्चे करेंगे सोल्व, इस सवाल का जवाब चाहता हूं मैं आपसे, तो सभी बच्चे मुझे बताएंगे सर इस सवाल का सही उत्तर क्या आएगा। ओके मैं जान सकता हूं कि बहुत सारे बच्चों ने सोल्व कर दिया होगा क्योंकि इतना समय तो लगता ही नहीं है, मैंने बेटा इतनी बात बताई नहीं आपको, मैंने तो सिर्फ इतना बताया है। आप सवाल में क्या देखेंगे, आप सवाल में बेटा सिर्फ इतना देखेंगे, क्या आप सवाल में ये देखना है कि सर यहाँ पर लेफ्ट है, ठीक है, सर यहाँ पर राइट है। बेटा अगर एक लेफ्ट हो और एक राइट हो तो हम क्या करेंगे बेटा, अगर मेरा एक लेफ्ट हो
और मेरा एक राइट हो। आप सभी को पता है, बहुत अच्छे से पता है यार, कि सर अगर एक लेफ्ट हो और एक राइट हो तो हम प्लस करेंगे, पता है, बिल्कुल सही है सर। सर 13 और 7 क्या होते हैं बेटा? 20। बेटा 20 आ गया। 20 कहां से? राइट से या लेफ्ट से 20? तो बेटा आपको लास्ट में देखना है। लास्ट में क्या लिख रहा है बेटा? लास्ट में लिख रहा है लेफ्ट एंड, यानी कि बेटा लेफ्ट से 20वां। और आप सभी को अच्छे से पता होगा कि सर लेफ्ट से 20वां क्या होता है मेरा? लेफ्ट से 20वां बेटा मेरा टी होता है। तो इस सवाल का सही उत्तर टी है। और आप, मैं जान सकता हूं अब कि आप 2 सेकंडों में, आप 2 सेकंड में ऐसे सवालों का आंसर निकाल सकते हैं, बड़े ही प्यार से, विद एक्यूरेसी, 100% एक्यूरेसी के साथ इन सवालों को आप सोल्व कर सकते हैं बेटा। और ये सारे प्रश्न बेटा मेरे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई मनगढ़ंत सवाल नहीं है। ऐसे सवाल आपके एग्जामों में आएंगे और आप, मैं चाहता हूँ कि ऐसे सवालों को सिर्फ 2 सेकंड में सोल्व करें, ठीक है। सारी ट्रिक करवा दूंगा आपको, पूरा का पूरा करवा दूंगा, आप चिंता ना करिए। टारगेट 25 आउट ऑफ 25 रहेगा। दिल्ली पुलिस में, सीजीएल में, सीपीओ में, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई भी एग्जाम हो, 25 आउट ऑफ 25 का टारगेट लेकर चलूंगा आज से ही, ठीक है। आप भी मेरे साथ मेहनत करेंगे, ठीक है, आप भी मेरे साथ मेहनत करेंगे और परिणाम जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। बहुत ही बढ़िया बात है बेटा, बहुत ही बढ़िया। चलो मैं आपको एक सवाल और करवाता हूँ। आपके सामने एक सवाल और आ गया बेटा, इस सवाल का जवाब देखता हूँ सबसे पहले मुझे कौन देकर बताता है। इस सवाल को सोल्व करो, मैं देखता हूँ सबसे पहले इस सवाल का मुझे सही जवाब कौन देगा, ठीक है। ओके बेटा, ये इसके बाद थोड़ा सा लेवल हम अप करेंगे अपना। इस सवाल के बाद थोड़ा सा लेवल हमारा अप होगा। और मैं जान सकता हूँ आपने इन चीजों को सीख लिया होगा यार, है ना। मैं जान सकता हूँ आपको ये चीजें अब समझ में आ गई होगी और आप ऐसे सवालों को अब आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया है बेटा, शानदार है, लाजवाब, गुड। ठीक है बेटा, तो आप जल्दी से इन सवाल को सोल्व करिए। मैं आपको दे रहा हूँ समय, मैं आपको थोड़ा सा समय दे रहा हूँ, आप इस सवाल को सोल्व करेंगे। जल्दी सोल्व करो बेटा, इस सवाल को सोल्व करेंगे। अरे ये समझ लो कि मैं यार वैसे तो आपसे बहुत दूर हूँ लेकिन दिल के बहुत करीब हूँ आपके। आप लोगों को भी पता होगा, मैं अनअकैडमी पे था तब भी आप लोगों के दिल के बहुत करीब था। अब मैं यूट्यूब पर आ गया हूँ तो अब भी आप लोगों के बिल्कुल पास हूँ, है ना। ऐसा मत समझना कि हम दूर हैं, मैं आपके सामने हूँ। और अगर आपका आंसर निकल जाता है ना तो आप एक बार बोल देना, मेरे दिल तक आवाज पहुंच जाएगी आपकी, है ना। सारे बच्चे आंसर निकाल कर बोलेंगे, मेरे दिल तक आवाज अवश्य आएगी, ठीक है। ओके बेटा, चलो बहुत बढ़िया, मेरे दिल तक आवाज आ चुकी है काफी बच्चों की, काफी बच्चों ने सोल्व कर लिया है ना। काफी बच्चों की दिल की आवाज मेरे तक पहुंच चुकी है, काफी बच्चों ने सोल्व भी कर लिया है सवाल, ठीक है बेटा। तो अब मेरी बारी है कि मैं इस सवाल को सोल्व कैसे करता हूँ। बेटा तरीका वही है, तरीका कोई अलग नहीं है, सेम तरीका बताऊँ आपको। देखो बेटा, अरे एक बात बताना बेटा, सबसे पहले मैंने आपको छोटी सी बात बताई है, सर ये राइट है, बेटा ये भी राइट है। अगर बेटा दोनों राइट हो तो हम क्या करेंगे? अगर दोनों राइट हो तो हम क्या करेंगे? अरे आपको पता है कि अगर दोनों राइट हो तो बेटा हम डिफरेंस करेंगे, अगर दोनों लेफ्ट हो तो भी हम डिफरेंस करेंगे। तो बेटा दोनों राइट है तो हमें माइनस करना पड़ेगा। 18 में से 18th है, 7th है, बेटा 18 माइनस 7 क्या होता है आप बता देंगे? सर 18 माइनस 7 11 होता है। तो बहुत सारे मूर्ख बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने के आंसर दिया था, बहुत सारे मूर्ख बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने आंसर के दिया होगा, ठीक है। तो बेटा के कैसे आ सकता है? एक बात बताओ, ये जो 11 आया है, आप इतना करने में कितना समय लगाओगे? सर आपको पेन नहीं चलाना, और यकीन मानना आप पूरे अल्फाबेटिक सीरीज में आप पेन नहीं चलाओगे, बिना पेन आंसर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ बेटा एक बात बताओ कि 13 माइनस 7 बेटा क्या बचेंगे? आप कर देंगे सर 13 माइनस 7 बेटा, अरे 11 नहीं, 18 माइनस 7 बेटा क्या बचेंगे? 18 माइनस 7 बेटा 11 बचेंगे। लेकिन 11 कहाँ से? राइट से या लेफ्ट से? तो आप देखेंगे कि सर ये राइट एंड लास्ट में लिख रहा है, यानी कि बेटा राइट से 11वां क्या होगा? राइट से 11वां क्या होगा? क्या बेटा मैंने आपको राइट से 11वां निकालना नहीं सिखाया? मैंने बताया था बेटा, अगर कभी भी आपसे राइट से 11वां पूछे तो आप क्या बताएंगे? सर आप राइट से 11वां की बजाय आप लेफ्ट से 16वां बता देंगे, क्योंकि इन दोनों का सम 27 होता है। आप बेटा राइट से 11वां न बताकर लेफ्ट से 16वां बता देंगे। आप इतना करने में कितना समय लगाएंगे? अरे लेफ्ट से 16 तो सभी बता सकते हैं ना, लेफ्ट से 16 तो सभी बता सकते हैं कि सर लेफ्ट से 16वां क्या होगा? सर लेफ्ट से 16वां मेरा पी हो जाएगा। और बेटा इस सवाल का सही उत्तर क्या है? इस सवाल का सही उत्तर पी है। अब मैं जान सकता हूं बेटा कि आपसे चाहे लेफ्ट से पूछे चाहे आपसे राइट से पूछे, आप बता सकते हैं। ऐसे हर सवाल का जवाब आप 2 सेकंड के अंदर अंदर दे सकते हैं, ठीक है। बताइए, अगर आप इस सवाल का जवाब 2 सेकंड के अंदर नहीं दे सकते तो
तो और कुछ समाधान करते हैं। हालांकि कोई समस्या नहीं है बेटा, आपको सिर्फ इतना देखना है, दोनों राइट हैं तो बेटा माइनस करेंगे, दोनों लेफ्ट हैं तो भी माइनस करेंगे, एक लेफ्ट है एक राइट है दोनों को ऐड करेंगे, एक राइट है एक लेफ्ट है बेटा तो भी दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शानदार, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा बेटा मेरा P, तो P ही इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। तो आप एक बात आपके दिमाग में आ रही होगी, क्या सर जरूरी थोड़ी ना है, ये एक बात जरूरी थोड़ी ना कि दो ही चीज लिख रही हो, सवाल ऐसे भी तो हो सकता है, बताऊं कैसे, है ना। ये जरूरी थोड़ी है सर, सवाल ऐसे ही हो सकता है, सवाल तो लंबा भी हो सकता है थोड़ा सा, है ना, सवाल तो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है। कैसे, जैसे मैं बताता हूँ कैसा सवाल भी हो सकता है। सवाल ऐसा भी हो सकता है, एक सवाल लिखो आपके सामने, चलो मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूँ छोटा सा यहाँ पर। ठीक है बेटा, शॉर्टकट में लिखूंगा, फिफ्थ, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, सेवन टू द लेफ्ट ऑफ, सेवंथ टू द लेफ्ट ऑफ, थर्ड टू द राइट ऑफ, थर्ड टू द third to the right of, ninth to the right of, ninth to the right of, eighth from the left hand, eighth from the left hand। बेटा एग्जामिनर यहां से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है, हालांकि आपका लेवल इतना बड़ा नहीं है, आपसे दो में ही आपकी कहानी सिमट जाएगी, लेकिन अगर इतना बड़ा भी सवाल आ जाता तो भी मैं तरीका बताऊंगा बेटा आपको। अगर इतना भी पूछ लेते हैं ना बेटा, अगर आपको ये मेथड नहीं पता ना तो आप घूमते रहोगे, कभी लेफ्ट घुमाओगे कभी राइट घुमाओगे, लेकिन अगर आपको तरीका पता है तो इस सवाल को भी आप विद इन सेकेंड सोल्व कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है बेटा, आपको एक बात याद रखनी है कि सर लेफ्ट लेफ्ट हमेशा क्या होंगे, माइनस होंगे, राइट राइट हमेशा माइनस होंगे, लेफ्ट राइट प्लस होंगे, राइट लेफ्ट बेटा प्लस होंगे। तो आपको इस सवाल को कैसे करना है बेटा, आपको कुछ ऐसे ही करना है। आप देखो लास्ट में क्या लिख रहा है बेटा, लास्ट में लिख रहा है लेफ्ट एंड, लास्ट में क्या लिख रहा है बेटा, लेफ्ट एंड लिख रहा है, और लेफ्ट से बेटा क्या है, लेफ्ट से आठवां है, लेफ्ट से आठवां है। ठीक है, लेफ्ट से आठवां है। अब आपको एक बात पता है कि सर लेफ्ट से तो ये आठवां है ना, आपको एक बात पता है कि सर लेफ्ट से आठवां है। अब एक बात बताओ, अब आप कोई भी ले लो, ये पांच देखो, फिफ्थ टू द लेफ्ट, बेटा पांच भी क्या है, पांच भी लेफ्ट है, तो आपको पता है सर ये भी लेफ्ट है मेरा और ये पांच भी लेफ्ट है, तो क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। ठीक है, सेवंथ टू द लेफ्ट ऑफ, बेटा सेवंथ भी क्या है सर, ये सेवंथ भी लेफ्ट में है, तो ये सेवंथ भी लेफ्ट में कर दिया मैंने। थर्ड टू द राइट ऑफ, बेटा थर्ड राइट में है, बेटा ये लेफ्ट था और बेटा ये राइट है मेरा, तो ये प्लस हो जाएगा। थर्ड टू द राइट ऑफ, नाइन्थ टू द राइट ऑफ, नाइन्थ टू द राइट ऑफ, बेटा नाइन्थ भी क्या है मेरा, नाइन्थ भी बेटा मेरा राइट है, नाइन्थ भी बेटा मेरा क्या है, नाइन्थ भी बेटा मेरा राइट है, तो मैं क्या करूंगा सर, मैं क्या करूंगा इसमें जल्दी बताऊं, मैं इसमें बेटा नाइन्थ को भी ऐड कर दूंगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है सर, हमें तो इस लास्ट इसको लेके बैठ जाना है, हमें लेफ्ट के 8 को लेके बैठ जाना है, जो लास्ट में लिख रहा है ना, 8th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मैं इसको पकड़ के बैठ जाऊंगा, बाकी जो भी लेफ्ट होगा वो इसमें से माइनस हो जाएगा, जो भी राइट होगा बेटा इसमें प्लस हो जाएगा। देखो दोबारा बताता हूं, लेफ्ट से आठवां मैंने बैठा दिया है, इसके बाद पांच लेफ्ट से था, बेटा ये लेफ्ट है मेरा, पांच लेफ्ट है तो माइनस हो जाएगा, सेवंथ लेफ्ट है तो भी माइनस हो जाएगा, थर्ड राइट है तो बेटा प्लस हो जाएगा, नाइन्थ बेटा राइट है तो प्लस हो जाएगा मेरा। ठीक है, अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, 9 और 3 12 और 8 20, 20 है बेटा, 20 में से माइनस के 5 माइनस के साथ माइनस के 12 गए, 20 में से बेटा माइनस 12 गए तो क्या बचेगा बेटा, 20 में से माइनस 12 गए तो मेरा बच गया 8, और बेटा आठवें नंबर पर क्या होता है, कहाँ से आठवां सर, जो लेफ्ट है ना, लेफ्ट से आठवां, बेटा लेफ्ट से आठवां क्या होगा मेरा, लेफ्ट से आठवां बेटा मेरा एच हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होगी। आपको सिर्फ इतना सही करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, क्या ज्यादा नहीं देखना आपको, आपको सिर्फ इतना सा देखना है
कि सर लास्ट में क्या लिख रहा है, आपको उसके पकड़ के बैठ जाना है। एक और सवाल बता दूं, जैसे आपको, अरे कुछ भी लिख रहा हो यार, आप एक बात सुनो, जैसे सवाल मेरा ऐसा हो, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ फोर्थ टू द राइट ऑफ, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, कुछ भी लिख दो यार, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ हो गया, है ना, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ, सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, कैसा कुछ भी सवाल आ जाए यार, सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, कुछ भी सवाल आ जाए, आपको सिर्फ इतना करना है, लास्ट वाले को पकड़ना है, जो भी सेम सेम है बेटा उसको प्लस करना है, जो भी बेटा डिफरेंस है उसको माइनस करना है, ठीक है, जो भी सेम सेम है उसको प्लस करना है, जो भी डिफरेंट है बेटा उसको माइनस करना है, ठीक है। आप इन सवालों को काफी अच्छे से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओके, आप इसको ट्राई कर लेना, कोई बात नहीं बेटा। एक बात याद रखना, ये मेरे मन का बनाया हुआ पर्सन है, कभी भी मेरी वैल्यू बेटा माइनस में नहीं आएगी, ठीक है, कभी भी मेरी वैल्यू माइनस में नहीं आएगी, इस बात का बड़ी अच्छे से याद रखेंगे आप, कि कभी भी वैल्यू बेटा माइनस में नहीं आएंगी, क्योंकि सीरीज अगर बेटा माइनस में जा रही है इसका मतलब वो इलॉजिकल पर्सन है, यानी कि सीरीज माइनस में थोड़ी जा सकती है, कोई लॉजिक नहीं बन रहा, ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसा पर्सन आएगा नहीं, अगर आप अपने मन चलाने की बात करते हो बेटा, तो अपने मन से तो आप माइनस में भी सीरीज ले सकते हो, प्लस में भी ले जा सकते हो, आप सीरीज को हवा में भी ले जा सकते हो, आप सीरीज को बेटा कहीं भी ले जा सकते हो, ठीक है। हालांकि मेरा जो भी पर्सन आएगा बेटा, वो मेरा कभी भी माइनस के अंदर नहीं आएगा, आप इस बात को बड़ी अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार हम सारे के सारे सवालों को सोल्व कर लेंगे। तो ये था बेटा आज आपकी जो अल्फाबेटिक सीरीज होती है उसको बेटा सोल्व कैसे किया जाए, ठीक है। ऐसे ऐसे आपके सवाल आएंगे एग्जाम में, ठीक है, आपके एग्जाम में ऐसे ऐसे सवाल आएंगे, आप इनको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया बेटा। तो आई होप आपको ये सवाल सारे के सारे समझ में आ चुके होंगे, ठीक है, आपको ये सारे के सारे सवाल बेटा समझ में आ चुके होंगे। अब मैं आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलता हूँ, अब मैं आपको नेक्स्ट लेवल पर लेकर चलता हूँ। चलो मैं उस वही सवाल एक बार करवा देता हूँ दोबारा से आपको, आपको वही सवाल, मैं जो पिछले वाला सवाल है वो एक बार दोबारा से करवाता हूँ, आप ध्यान रखिए कभी आप कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैं दोबारा एक वो सवाल और करवा देता हूँ। उसके बाद बेटा इस सवाल को करेंगे, ठीक है। आप सवाल लिखो, चलो लिख ही लो आप, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, फोर्थ टू द राइट ऑफ, फोर्थ टू द राइट ऑफ, फिफ्थ टू द राइट ऑफ, फिफ्थ टू द फिफ्थ टू द राइट ऑफ, सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बेटा आपको कुछ भी नहीं करना है, एक तरीका बताया था मैंने आपको, आपको लास्ट में देखना, लास्ट में क्या लिख रहा है, सर लास्ट में लिख रहा है सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लास्ट में ये लिख रहा है ना, सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, बेटा लेफ्ट से सिक्स, यानी कि आपको ये पकड़ना है, लेफ्ट का सिक्स आपको पकड़ के बैठ जाना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। आपने लेफ्ट का सिक्स पकड़ लिया, बस इसके बाद देखो आप क्या लिख रहा है, इसके बाद बेटा लिखो, लिख रहा है थर्ड टू द लेफ्ट, बेटा ये भी लेफ्ट है, ये तीन भी लेफ्ट में है, यानी कि सर ये तीन माइनस में हो जाएगा। फोर टू द राइट, बेटा ये फोर प्लस हो जाएगा। फिफ्थ टू द राइट, बेटा ये फिफ्थ भी प्लस हो जाएगा। हो गए सारे के सारे, अरे सारे के सारे हो गए ना। देखो कि सर ये मैंने पकड़ के बैठ गया था, मैं सिक्स्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड को पकड़ के बैठ गया था, बाकी मैंने चेक किया, थर्ड टू द लेफ्ट हो गया, लेफ्ट था तो ये भी लेफ्ट था, सिक्स्थ लेफ्ट से था, और ये थर्ड भी लेफ्ट है बेटा, तो माइनस कर दिया मैंने। फोर्थ राइट है बेटा, तो आपको पता है लेफ्ट में राइट ऐड होगा, तो फोर्थ को मैंने बेटा ऐड कर दिया। फिफ्थ भी राइट है, तो बेटा फिफ्थ को भी मैंने ऐड कर दिया। अगर और भी होते लेफ्ट तो बेटा माइनस करता, अगर और भी होते राइट तो बेटा मैं प्लस करता। अब इतना ही हुआ तो इसको सोल्व कर लो, 6 और 4 10 और 5 15, 15 माइनस 3 बेटा क्या बचेंगे 12, बेटा लेफ्ट से 12 क्या आ जाएगा, आप सभी को पता है कि सर अगर मैं लेफ्ट से 12वां नंबर निकालना चाहूँ, लेफ्ट से अगर मैं 12वां लेटर निकालना चाहूँ, बेटा एल आ जाएगा, तो एल क्या होएगा, एल इस सवाल का बेटा सही आंसर आ जाएगा, एल ही इस सवाल का सही उत्तर आ जाएगा।
ठीक है बेटा। ओके बेटा, ये मेरी पहली सीरीज थी, ठीक है। ये क्या थी मेरी, ये सर मेरी पहली सीरीज थी कि पहली सीरीज में जो सवाल आते हैं मेरे इसी प्रकार के आते हैं, और आप ऐसे सवालों को अब बड़ी आसानी से सोल्व कर सकते हैं, आपको कोई भी इशू नहीं रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी कि सर ऐसे सवालों को हम विद इन सेकेंड कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है बेटा। ओके, तो आज की ये हमारी पहली सीरीज थी बेटा, है ना। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो हमारी हो सकता है शाम को अपलोड कर दी जाए, उसमें बेटा क्या करेंगे हम, उसमें हम सीरीज करेंगे दूसरी। इस प्रकार इससे रिलेटेड बेटा 4-5 सीरीज करेंगे, और 4-5 सीरीज करने के बाद आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा, इस बात की जिम्मेदारी मेरी है ना। आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, आप बड़ी आसानी से सारे के सारे सवालों को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से सवाल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको कोई डाउट रहता है बेटा तो टेलीग्राम ग्रुप पे मुझे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। मैं अपने व्हाट्सअप नंबर देता हूँ जहाँ से आप मुझे संपर्क करेंगे, ठीक है। मैं आप सभी को अपने व्हाट्सअप नंबर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप यहाँ से मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिएगा सारे बच्चे, 9034335167, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अगली क्लास में बेटा हम करेंगे एक नई सीरीज, ठीक है। एक अगली क्लास में नई सीरीज करेंगे जो कि आपको दिखाई दे रही है कि सर रिवर्स ऑर्डर, यानी कि ये चीज सीखेंगे बेटा, अगर मैं सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं तो उन सवालों को सोल्व कैसे करेंगे। हालांकि सिंपल सीरीज है बेटा, जो नॉर्मल सीरीज है वो मैंने आज करवा दिया आपको। नॉर्मल सीरीज में अब आपको कोई भी डाउट नहीं आएगा, आप हर सवाल का जवाब दे सकते हैं, ठीक है बेटा। तो थैंक्स अ लॉट, बाय बाय बेटा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।